और हांगकांग से लौटकर युवा उद्यमी सिद्धार्थ मेश्राम ने लगाई बालाघाट में फूड प्रोसेसिंग यूनिट। पूर्व कृषि मंत्री और बालाघाट विधायक ने कहा, प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर अभियान को धरातल पर चरितार्थ कर रहे युवा। बालाघाट में कोरोना काल के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अपील का असर अब देखने मिल रहा है। ऐसे युवा जो कि विदेशों में नौकरी कर रहे थे या अपना उद्योग स्थापित किए थे, वे अब प्रदेश में उद्योगों की स्थापना कर लोकल में वोकल की अवधारणा को चरितार्थ कर रहे हैं। ऐसा ही एक बालाघाट का युवा उद्यमी जो कि हांगकांग में अपना व्यापार कर रहा था, वो अब बालाघाट में मैदा मिल स्थापित कर फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में लोगों को रोजी रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। बालाघाट के युवा सिद्धार्थ ने पूना से MBA की डिग्री लेकर लंबे समय तक हांगकांग में नौकरी की और वहां उद्योग भी स्थापित किया, लेकिन कोरोना काल के बाद बालाघाट में नए सिरे से रोजगार की स्थापना कर स्थानीय लोगों को रोजगार देने और जिले में उद्योग की अपार संभावना देखते हुए इन्होंने मैदा मिल और इससे जुड़े अन्य उत्पादों को बनाने के लिए उद्योग की स्थापना की है, जिसमें बालाघाट के लगभग 21 युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही इनके उत्पाद को प्रदेश के अन्य जिलों में भी बेचकर बड़ा व्यवसाय प्रारंभ करने की योजना बनाई गई है। मेरा नाम सिद्धार्थ मेश्राम है और मैंने MBA किया है इंटरनेशनल बिजनेस में। इससे पहले मैं पूना में सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता था। उसके बाद मैं वहाँ से हांगकांग में जायन लिमिटेड नाम की कंपनी मैंने हांगकांग में इस्टेब्लिश की। लॉकडाउन तक तो मैं बाहर ही था, लेकिन लॉकडाउन के पहले फिर मैं वापस भारत में अपने बालाघाट में आया। तो फिर मुझे लगा कि यहाँ पे कोई क्योंकि ये कोरोना काल का अवधि लंबे समय तक चलेगी, तो मैं सोचा बालाघाट में कुछ कार्य किया जाए जिससे स्वयं को भी और बाकी लोगों को भी रोज़गार उत्पन्न हो। जो इस विकट समय में परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, तो उसके लिए हमें रोज़गार भी उत्पन्न करने हैं, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो इस उद्देश्य से मैं ये यहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। प्रदेश सरकार चाहती है कि युवा यहाँ पर नए उद्योग स्थापित करें। सरकार से क्या आपको फ़ायदा मिला है इस इंडस्ट्री को लगाने में? हाँ, सरकार के ही यानी मदद से ही कोई भी इंडस्ट्री लगती है। अगर सरकार चाहती है तभी कोई इंडस्ट्री लगती है, तो उन्हें जितना मदद मिल पाई है सब मिली। प्रदेश में कोरोना काल के बाद जब बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई थी, तब ऐसी परिस्थिति में लोकल में वोकल के होने से जहां एक और उद्योग स्थापित होने से रोजगार के अवसर बढ़े हैं, वहीं ऐसे रोजगार देने वाले उद्योग इंडस्ट्री को सरकार की ओर से भी सभी तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। स्थानीय स्तर पर ऐसे उद्योग जिनके माध्यम से जहां एक और बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर विदेशों में लंबे समय तक कार्य करने वाले उद्योगपति जब प्रदेश में निवेश के साथ उद्योग स्थापित करेंगे, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल में वोकल का सपना धरातल पर चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है। मैं एक तौर से जॉब करते थे और लॉकडाउन के बाद अपने देश हिंदुस्तान में पुनः वापस आए हैं। आपने जो हमारे राष्ट्र यशस्वी प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का जो शंखनाद किया है, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण काम आज फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में प्रारंभ किया है और समृद्ध आटा इंडस्ट्री का आज यहाँ पे शुभारंभ किया है। एक तौर से ऐसा कम होता है कि लोग अच्छे जॉबों को छोड़ करके स्वतः के रोजगार स्थापित करने के लिए आए हैं। ये खुद का रोज़गार तो लगा ही रहे हैं, साथ ही लोगों को रोज़गार भी देंगे। और मैं इस अवसर पर उन्हें बधाई देना चाहता हूँ, उनके परिवार को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ उनकी हिम्मत पर। और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि भाई उन्होंने अपने राष्ट्र की जो इस समय की विचारधारा है, हमारा यूथ अपने स्वतः के पैरों पर खड़ा हो और लोगों को स्वावलंबन की ओर दिशा दे, ऐसा एक अच्छा काम आज